पैसा डबल करना, ये सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? हाँ बिल्कुल, हर कोई चाहता है कि उसकी मेहनत की कमाई बढ़े। लेकिन अक्सर लगता है कि ये बस फिल्मों में होता है। पर क्या ये सच में मुमकिन है, मतलब सुरक्षित और कानूनी तरीकों से? देखिए, मुमकिन तो है, लेकिन हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। इसके लिए सही योजना, जानकारी और शायद सबसे जरूरी धैर्य चाहिए। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। भारत में ऐसे कौन से तरीके हैं जो असल में काम करते हैं, और इसके लिए हम एक केस स्टडी ले रहे हैं ना? हाँ, अनन्या की कहानी। हाँ, ये हमारे स्रोत पैसा दोगुना, स्मार्ट निवेश और कानूनी योजनाएं पर आधारित है। अनन्या की कहानी से काफी कुछ सीखने को मिलता है। सही है। तो अनन्या, जैसा बताया गया है, हैदराबाद में एक स्कूल टीचर थी। हाँ, महीने के 40,000 रुपए कमाती थी, जिसमें से करीब 10,000 रुपए बचा लेती थी। जो काफी अच्छा है, लेकिन उन्हें एक चिंता थी महंगाई की। मतलब जो पैसा आज बचा रहे हैं उसकी कीमत कल कम हो जाएगी। बिल्कुल, इन्फ्लेशन आपकी बचत को धीरे धीरे खा जाता है। यहीं पर उनके भाई, जो फाइनेंशियल कोच थे, उन्होंने मदद की। क्या सलाह दी उन्होंने? सीधा सीधा फंडा था, शॉर्टकट मत ढूंढो, रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम से दूर रहो, कानूनी योजनाओं में निवेश करो और सब्र रखो। ये सलाह तो आज भी उतनी ही जरूरी है। बहुत लोग फटाफट पैसे बनाने के चक्कर में फंस जाते हैं। बिल्कुल, धोखाधड़ी बहुत होती है इस फील्ड में, तो अनन्या ने फिर कानूनी रास्ते चुने। तो कौन कौन से विकल्प देखे उन्होंने? सबसे पहले शायद किसान विकास पत्र का जिक्र है, केवीपी। हाँ, केवीपी, ये पोस्ट ऑफिस की स्कीम है। इसकी सबसे बड़ी बात है सुरक्षा, क्योंकि ये सरकार समर्थित है। और इसमें पैसा डबल होने का कुछ तय समय होता है। हाँ, अभी जो ब्याज दर चल रही है 7.5%, उसके हिसाब से 115 महीने लगते हैं। मतलब आप पकड़ लीजिए करीब 9.5 साल। 9.5 साल, ठीक है, मतलब गारंटी डबल। हाँ, गारंटीड, और कम से कम 1,000 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। तो अनन्या के लिए ये एक सेफ, प्रिडिक्टेबल ऑप्शन था। प्रिडिक्टेबल तो ठीक है, पर शायद थोड़ा धीमा। फिर म्यूचुअल फंड्स का भी ऑप्शन था, एसआईपी के जरिए। हाँ, दूसरा विकल्प म्यूचुअल फंड्स, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी एसआईपी। इसमें तो रिटर्न की गारंटी नहीं होती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ बाजार का जोखिम जुड़ा होता है। इक्विटी फंड्स या हाइब्रिड फंड्स में अगर आप नियमित एसआईपी करते हैं तो लंबे समय में, जैसे मान लीजिए औसतन 10-12% या उससे ज्यादा का रिटर्न मिल सकता है। अच्छा, तो उस हिसाब से पैसा शायद 6-7 साल में ही डबल हो जाए, मतलब केवीपी से जल्दी। पर रिस्क भी ज्यादा है। हाँ, रिस्क ज्यादा है। इसीलिए कहते हैं कि अपनी रिस्क लेने की क्षमता देखकर और हो सके तो किसी सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार से पूछकर ही फंड चुने। सही बात है। तो केवीपी सुरक्षा के लिए, म्यूचुअल फंड्स ग्रोथ के लिए, और तीसरा क्या था? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, एसजीबी। हाँ, एसजीबीज, ये भी काफी दिलचस्प है। ये आरबीआई जारी करता है। इसमें क्या खास है? इसमें दोहरा फायदा है। एक तो आपको सोने के दाम बढ़ने का फायदा मिलता है। अच्छा। और दूसरा, सरकार इस पर 2.5% सालाना ब्याज भी देती है आपके निवेश अमाउंट पर। अरे वाह, सोना भी और ब्याज भी। हाँ, इसकी अवधि 8 साल की होती है, पर 5 साल बाद निकलने का ऑप्शन होता है। सोने का दाम अगर अच्छा बढ़ता है तो ये भी 8-9 साल में पैसा डबल कर सकता है। और सोने में निवेश का एक टैक्स एफिशिएंट तरीका भी हो गया ये। बिल्कुल। इनके अलावा भी कुछ छोटे मोटे जिक्र थे शायद, जैसे एनएससी, रियल एस्टेट। हाँ, संक्षेप में एनएससी भी पोस्ट ऑफिस की है, केवीपी जैसी सुरक्षित, पर इसमें 80C में टैक्स छूट भी मिलती है। अच्छा। रियल एस्टेट तो है ही, मतलब किराया भी आता है और प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ सकती है, पर उसमें पैसा बहुत लगता है और वो आसानी से बिकता नहीं, मतलब लिक्विडिटी कम होती है। और डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स, वो भी एक तरीका है। अच्छी बड़ी स्थिर कंपनियों के शेयर जो मुनाफा बांटती हैं, उनसे एक रेगुलर इनकम बन सकती है। पर हाँ, शेयर बाजार की जानकारी जरूरी है। तो अनन्या ने सिर्फ ये नहीं देखा कि कहाँ पैसा लगाना है, बल्कि एक पूरी स्ट्रैटेजी बनाई। बिल्कुल, उसने पहले तो खुद सीखा, किताबें पढ़ी, यूट्यूब वीडियो देखे, फाइनेंस को समझा और बजट बनाया। वो 50-30-20 वाला रूल फॉलो किया। हाँ, 50% जरूरतों पर, 30% इच्छाओं पर और 20% सीधा बचत और निवेश में। बहुत प्रैक्टिकल रूल है ये। और इमरजेंसी फंड, ये कितना जरूरी है? बहुत ज्यादा। अनन्या ने 6 महीने के खर्च के बराबर पैसा अलग रखा, ऐसी जगह जहां से जरूरत पड़ने पर तुरंत निकाल सके, जैसे लिक्विड फंड्स, ताकि लंबे निवेश को न छेड़ना पड़े। स्मार्ट। और उसने अपना पैसा फैलाया दी, केवीपी, एसआईपी, एसजीबी, सब में थोड़ा थोड़ा। हाँ, विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क कम करने के लिए ये बहुत जरूरी है। यहाँ तक कि उसने एक साइड हसल, मतलब एक्स्ट्रा इनकम के लिए ऑनलाइन कोर्स बनाना भी शुरू किया। हाँ, आय बढ़ाने पर भी ध्यान दिया और साथ में टैक्स प्लानिंग भी की,
जो भी टैक्स बचाने के तरीके थे जैसे एटीसी, उनका फायदा उठाया। तो इन सब का नतीजा क्या रहा 10 साल बाद? नतीजा शानदार था। करीब 40 लाख रुपए का पोर्टफोलियो बन गया था। पैसिव इनकम आ रही थी और सबसे बड़ी बात, वो वित्तीय रूप से स्वतंत्र महसूस कर रही थी। वाह, ये दिखाता है कि लगातार छोटे छोटे सही कदम उठाते रहने से कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि चुनौतियां भी होती हैं। जैसे फर्जी स्कीम से बचना, बिना रिसर्च किए कहीं भी पैसा लगा देना, या फिर दूसरों को देखकर फिजूल खर्ची करना, इन सब से बचना होता है। हाँ, वो एक दिन में पैसा डबल वाले वादों से तो हमेशा दूर रहना चाहिए। निश्चित रूप से। असल में पैसा बनाने के लिए धैर्य और अनुशासन ही काम आता है। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का सार यही है कि भारत में केवीपी, एसआईपी, एसजीबी जैसी कई कानूनी और व्यावहारिक योजनाएं हैं जिनसे पैसा बढ़ाया जा सकता है, दुगना भी किया जा सकता है। हाँ, लेकिन ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं, समय लगता है। अनन्या की कहानी यही दिखाती है, बचत, सही निवेश, सीखते रहना और अनुशासन। और शुरुआत करने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। कोई 1000 रुपए की एसआईपी या केवीपी से भी शुरू कर सकता है। पहला कदम है लक्ष्य तय करना और इमरजेंसी फंड बनाना। बिल्कुल। आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, ये जो पैसे का मैनेजमेंट है, ये सिर्फ नंबरों का खेल तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में उन सपनों को पूरा करने का एक जरिया है जो हमें खुशी और आज़ादी देते हैं। तो आज उठाया गया एक छोटा सा वित्तीय कदम भविष्य के किस बड़े सपने की नींव बन सकता है।